लखनऊ में सीएम योगी ने 2425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदरबांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, 1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई, और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में,
क्या प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था।